वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संतोष लाइव क्लासेज। और आज आप आज के लिए एक वीडियो सा लेकर आया, प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं जिसका एक कॉन्सेप्ट है वर्गमूल निकालने, स्क्वायर रूट मींस कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। हमने देखा है कि क्लास 9 10 के क्लासेस में पहुंच जाते हैं बच्चे और उनको कहीं कहीं जो है क्वेश्चन में अगर आ गया रूट निकाल करके फाइंड करना, तो वो बच्चे रूट निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में, वर्गमूल निकालने में उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। कुछ बच्चे तो निकाल ही नहीं पाते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं एक लेकर आया हूं कि किस तरीके से, आसान तरीके से, सरल मेथड से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैंने डिवीजन मेथड से ठीक है, भाग विधि से आपको वर्गमूल या स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं निकालना सिखाते हैं। इसके पहले आपको सीखना होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक का आप जो है वर्ग पहले इसका निकालते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहां आप देखें कि 1 से लेकर जो 10 तक के नंबर्स होते हैं सॉरी, इसमें वह संख्या, अच्छा 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर हम देखें 1 से लेकर 10 तक के नंबर में 1 का जो स्क्वायर है और जो है 9 का स्क्वायर है, इनके में 1 से डिजिट आप देखो 1 आया है, यहां 1 आया हुआ है, यानी कि 1 और 9 के स्क्वायर में 1 से डिजिट क्या आई है, यहां पे देखो 1 आई है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 आता है और 8 का स्क्वायर अगर करें 64 आता है। तो 2 का स्क्वायर यानी ये जो 4 है और 8 का स्क्वायर का जो 1 से डिजिट है यहां पे 4 आया हुआ है। तो 2 और 8 का स्क्वायर अगर हम करें तो इसका जो 1 से डिजिट है 4 आता है। इसी तरीके से 3 और इसके बाद 7, 3 और 7 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 आता है और 7 का स्क्वायर 49। 49 में आप देखो यहाँ पे 1 से डिजिट 9 आया हुआ है। तो इसी तरीके से 4 का स्क्वायर अगर हम करें और 6 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे देखो 1 से डिजिट में 6 आ रहा है दोनों नंबर्स में, और 5 के स्क्वायर में 25 आता, 5 का स्क्वायर जो कि 5 आता हुआ। तो अगर आप देखो तो 1 से लेकर के जो 9 तक की नंबर्स हैं या इसी तरीके से आगे की नंबर्स भी जब भी आप स्क्वायर निकालोगे तो 1 से डिजिट में यही नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या नहीं आने वाले हैं, यानी किसके स्क्वायर में देखो 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8 नहीं आता। 3 7 और 8 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। अच्छा, अब देखो अगर स्क्वायर ये हमने राइट कर दिया है रूट, तो स्क्वायर निकालने के लिए जो फर्स्ट नंबर है, चलिए यहाँ पे हमने निकालना, बड़े ध्यान से आप लोग देखिए किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर है 1369। ठीक है, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आप ये करिए कि जो भी नंबर राइट है उसके राइट साइड से पेयर बनाइए, 2 नंबर के एक साथ लीजिए। अब देखो 69 एक पेयर बन गया, उसके बाद फिर दूसरा पेयर बनाइए अगर बन रहा है तो। ठीक है, इस तरीके से आप पेयर बना करके आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, जो फर्स्ट पेयर यहां पे है 13, फर्स्ट पेयर में कोई ऐसा नंबर लेंगे जिस नंबर का स्क्वायर, जो अभी हमने फाइंड करके बताया यहाँ पे कि स्क्वायर फाइंड करें जो कि 13 आए या 13 से कम आए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अभी एक पेयर बचा हुआ है, तो इसलिए 13 से कम भी आ सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, जो 16 13 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 का स्क्वायर ले जाएंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर ले जाएंगे तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर ले गए तो यहां पे क्या आया, 9 आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां से अब 13 से 9 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक,
अब यहाँ पे जो 4 आया हुआ है यहां तक तो ठीक है। अब ये जो स्क्वायर आपने किया हुआ है वही नंबर यहाँ पे प्लस करते हैं यहाँ पे। अब इसको ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके नीचे नहीं राइट करेंगे क्योंकि इसके नीचे वह स्क्वायर ले जाएंगे जो अभी आपको आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इसलिए इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यह है कि अगले जो पेयर है उसको नीचे उतारना है। तो अगला पेयर 69 का है, उसे आप नीचे उतारिए। अब देखिए क्या इसके बाद भी कोई यहाँ पेयर बचा है, नहीं बचा है ना, कोई पेयर नहीं है। तो अब आपको क्या काम करना है कि ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है कि यहां 1 डिजिट पर 9 आए और उसी नंबर का 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो 4 और 6 नंबर आया हुआ है यहां पे, यानी कि सेम वही डिजिट उतर जानी चाहिए। तब हमारे पास अब ये है कि किसके नंबर के स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो हम देख पा रहे हैं 3 और 7 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल रहा है, 1 डिजिट पर 9 मिल रहा है। तो देखिए हम पहले छोटे नंबर से फाइंड करके देखते हैं। देखो 3 का स्क्वायर किया हमने, 3 3 जा 9 आया। अब 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 जा कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये नंबर हमें मिला 189, जबकि ये क्या कौन सा नंबर है, 469, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। तो अगला नंबर जो है 7, तो 7 का स्क्वायर करिए। देखिए 7 7 जा कितना होता है, 49, यहां पे कैरी कितना आया, 4। ठीक है, अब 7 का 6 से मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42 में 4 कैरी ले मिलाएंगे तो आ जाएगा 46। तो ये नंबर हमें मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप 7 का जो है स्क्वायर ले जाएंगे। देखो 7 7 जा, ठीक है, 7 7 जा कितना हो गया, 49। अब इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर में 49 आया है और 4 कैरी बचा है। अब 7 6 जा, 7 का मल्टीप्लाई 6 में, 7 6 जा 42 और यहां पे 4 कैरी है तो ऐड करिएगा 46 आया। और ये आपका अगर माइनस करते हैं सारे नंबर यहाँ पे 0 आ जाते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या मिला, 37। तो इसका जो रूट स्क्वायर हमने फाइंड किया यानी वर्गमूल निकाला वो 37 आया हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर का ये फाइंड करते हैं। देखो ये नंबर है 37, ये राइट साइड से फर्स्ट स्टेप अभी हमने आपको बताया, राइट साइड से पेयर बनाना है। तो राइट साइड से पेयर हम बनाते हैं। देखिए 2 1 यानी 21 का पेयर बना, 37 का पेयर बना। अब जो फर्स्ट पेयर है उसमें किसी नंबर का स्क्वायर कीजिए कि 37 है तो 37 आए या उससे कम आए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अच्छा 36 से कम है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 6 का 36 हो रहा है। तो यानी कि 37 यानी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में 7 यूनिट डिजिट नहीं आती है, तो 6 का स्क्वायर ले जाएंगे, 36 जो इससे 1 नंबर कम है। तो 6 का स्क्वायर ले जाइए, 6 6 36। ठीक, अब क्या करना, माइनस करना। 7 से 6 को माइनस कीजिए, यहां पे आया 1, कितना आया 1। अब इसके बाद ये जो नंबर स्क्वायर किए हैं वही नंबर आपको यहां करना ऐड। तो 6 6 कितना हो गया 12। इसको थोड़ा सा इस साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में, यहां एक प्लेस छोड़े रहेंगे। अब अगला स्टेप यह है कि इस नंबर को यहां पे उतार लीजिए, ये नंबर आपका आ जाएगा 21 उतर गया। अब हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर ले जाना है कि 1 डिजिट पर 1, क्योंकि इसके बाद कोई पेयर नहीं है यहाँ पे, तो 1 डिजिट पर 1 आना चाहिए और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो सिंपल है, 1 का स्क्वायर देखो 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसमें 1 से डिजिट आता है। पहले हम छोटे का चेक करेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 का ही आएगा। देखो क्या होता है कि 1 का स्क्वायर किया, 1 1 जा 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए तो 1 2 जा 2 आ गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए इस नंबर में, तो 1 1 जा 1 आ गया। ये पूरी तरह से नंबर क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली इसका जो आंसर आया है 61, यानी किसका स्क्वायर रूट निकालने पर 61 आया है, अर्थात
61। तो ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट नंबर भी कर सकते हैं। इस नंबर को भी आप पेयर बनाइए राइट साइड से। देखो फर्स्ट राइट साइड पे पेयर बनाते हैं, 29 हो गया, 51 हो गया, और ये 1 सिंगल है। तो अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है चाहे उसका पेयर बना हो या ना बना, उसी नंबर में किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर कीजिए कि जो उसके इक्वल आए या उससे कम आए। तो हम क्या करेंगे, तो देखो 1 लिया, 1 1 जा 1 हो गया, ये कट गया यानी 0 आ गया, और ये 1 को यहां पे ऐड कर देंगे, 2 हो गया। और नेक्स्ट पेयर जो है 51, इसको यहां पे हमने उतार दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर जब उतारा, अभी इसके बाद भी एक पेयर बचा है, तो हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि जो 1 डिजिट पर मतलब जो भी स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 51 आए या उससे कम आए। तो चेक करते हैं, 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 2 जा 2 होता है, 21 इससे कम है, 2 का ले जाते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, और फिर 2 2 जा 4 हो गया, 44 आया जो 51 से कम है। एक और चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर ले जाते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये 69 आ गया जो कि इससे ज्यादा है। तो हमें क्या ले जाना है, ये 2 का स्क्वायर ले जाना है। देखिए 2 2 जा यहां पे आया 4, और ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा यहां पर भी आया 4। अब इसको करते हैं माइनस, यहां से कैरी ले 11, 11 में से 4 को माइनस किया, आया 7, यहां बचा 4 से 4 कैंसिल आउट, और ये 2 टाइम ले गए हैं, 2 का स्क्वायर ले गए तो 2 यहां पे ऐड करना होगा, तो 2 और 2 4 हो गया, और ये 2 उतर जाएगा यहां पे। ठीक है, इसके बाद ये जो लास्ट पेयर है इसको नीचे हम उतार लेते हैं। अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 1 डिजिट पर 9 आए, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 7, मतलब ये पूरा नंबर वही सेम आना चाहिए क्योंकि ये लास्ट पेयर है। ओके, आइए चलते हैं। तो अब देखो 9 किसके स्क्वायर है, देखो 3 के स्क्वायर में 9 आया, और इसके अलावा ये 7 के स्क्वायर में आया। तो चेक करते हैं, पहले हम 3 का चेक करें, तो 3 का स्क्वायर किया, 3 3 जा 9 आया, 3 का टेबल 4 में किया, 3 4 जा 12 हो गया, कैरी आया 1, फिर 3 2 जा 6, 1 कैरी 7, 7 29 आया। तो इसका मतलब यह है कि आपको 3 का स्क्वायर करना है। देखो 3 3 जा 9 हो गया, अब 3 का इस 4 में मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी आया 1, फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 1 कैरी 7। तो ये आपका पूरी तरह से कट गया। फाइनली इसका जो आंसर आया है 1 2 3 123 आया है। तो इस तरीके से आप रूट स्क्वायर निकालते हैं। एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करके आपको बताता हूं, उसके बाद फिर आप जो है इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करके फिर जैसा होगा, नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा, फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट नंबर है, एक नंबर और लेते हैं, 31,684। $31,684। चलिए देखते हैं, यहां भी राइट साइड से पेयर बनाएंगे। तो राइट साइड से एक तो पेयर बना 84 का और बना 16 का, और यहां आया 3 सिंगल नंबर। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जो 3 के इक्वल आए या उससे कम आए। तो 2 का करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसलिए हमको 1 का ही करना पड़ेगा। 1 1 जा 1 आया, और 3 से 1 को माइनस किया, यहाँ पे 2 आया, और ये 1 को यहाँ पे किया ऐड, हो गया ये 2। नेक्स्ट स्टेप यह है कि अगले पेयर को नीचे उतारेंगे, 1 और 6 को नीचे उतार दिया, यानी कि 216। अब देखो अभी लास्ट पेयर बचा, ऐसे नंबर का हम क्या करें कि ले जाएं, जो कि चेक करते हैं कि कितनी बार जाएगा,
और 2 से मल्टीप्लाई करने पर इससे कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो 6 का चेक करते हैं, 6 6 36 आया, और 6 2 12, 12 और 3 15, 156 आया। तो इससे कम है। 7 का चेक करें, 7 7 49, और 7 2 7 7 49 हुआ, कैरी है यहाँ 4, और 7 2 14, 14 और 4 18, 189 आया। और 8 का चेक करते, 8 8 64, और 8 2 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22, 24 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही 7 ले जाएंगे। 7 का स्क्वायर करिए, देखिए 7 7 49, कैरी आया 4, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 7 2 14, और 4 कैरी है, ठीक है। 7 7 49 हुआ था, कैरी आया 4, 7 2 14 प्लस 4 18, 189। अब यहां से कैरी लीजिए, 16 में से 9 को माइनस किया 7 आया, यहाँ बचा 0, 10 में से 8 को माइनस किया 2 आया, और ये कट गया। और ये 7 यहाँ पे करेंगे ऐड, 7 7 हो गया 14, कैरी 1, 2 में 1 कैरी जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर जो 8 एंड 4 है, इसको भी नीचे उतारते हैं। अब हमारे पास नंबर आया है 2784। अब इसमें हम चेक करते हैं कितनी बार ले जाएं, किसका स्क्वायर करें कि जो वंस डिजिट है यहाँ पे 4 आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट पेयर है। तो 4 लाने के लिए आप देखो, एक 2 का स्क्वायर है और एक जो है 8 का स्क्वायर है। तो ये ले जाएंगे हम 8 का ही स्क्वायर ले जाएंगे, क्योंकि जो 2 है उससे काफी कम नंबर है। तो 8 का हम करते हैं चेक। देखिए 8 8 64 आया, कैरी आया यहाँ पे 6। 8 का टेबल मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 8 4 32, 32 और 6, 32 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38, 38 का 8, यहाँ पे कैरी आया 3, फिर 8 3 24, और 3 कैरी 27। तो ये इसको जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0। तो फाइनली जो आंसर आया 178 आया। तो इस तरीके से आप वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं या स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने के लिए हमारे वीडियो पर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।